अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 प्लांट एनाटॉमी का और हमारा टॉपिक है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम होते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड ऐसा सेल, ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जो अनडिफ्रेंशिएटेड ऑफ सेल होता है, उसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सेल्स को, और कैपेबल ऑफ डिवीजन, और उसमें डिवीजन हो सकती है। मेरिस्टेम क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड एंड कैपेबल ऑफ डिवीजन, उसे हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। अब ये मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिसेस ऑफ रूट्स एंड शूट्स, मतलब रूट्स और शूट्स की टिप जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक होती है। क्लियर? वो वहाँ पे सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पैरेन्काइमल सेल है, ये मीजोफिल सेल है, ये कॉर्टेक्स है, ये इस तरह से है। और लेकिन वो उसमें क्या होती है? डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। वहाँ पे माइटोटिक एक्टिविटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा माइटोटिक एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक जो पोर्शन ऑफ द प्लांट है वहाँ पे हो रही होती है। और ये मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिसेस ऑफ रूट्स और शूट्स में। इंटायर प्लांट इज़ कैपेबल इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स के अंदर तो पूरा प्लांट ही कैपेबल होता है डिवीजन का। छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस होते हैं मोस्टली, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो आपको पता है बहुत सारे ऐसे हैं जो सेल्स होते हैं जो डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह बार्क है, बार्क हो गया, मेन ट्रंक हो गया, वो मेरिस्टेमेटिक नहीं रहता। उसमें होल जो हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर होल प्लांट मेरिस्टेमेटिक नहीं होता। उसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उसे हम रिसर्च में यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमने किसी प्लांट पर रिसर्च करनी है ना, तो हमारा कोशिश ये होती है कि हम उसकी मेरिस्टेमेटिक पोर्शन को लें। अच्छा, ऐसी कोशिश क्यों होती है? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक पोर्शन होता है ना, वहाँ कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं हुई हुई होती, वो न्यू सेल्स होते हैं, बिल्कुल न्यू। अभी वहाँ पर किसी बैक्टीरिया ने, किसी फंगस ने अटैक नहीं किया होता, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंक्रीज़ इन थिकनेस। क्या करते हैं? इंक्रीज़ इन थिकनेस। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं इनिशियल मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा जी, मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स ये होते हैं ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दैट रिटेन एक्टिविटी थ्रू आउट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मतलब जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है वो साथ ग्रो करते जाते हैं, उनमें डिवीजन होती जाती है, वो डिवाइडिंग रहते हैं, उनमें माइटोटिक एक्टिविटी वैसे की वैसी रहती है। उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स। मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स ऐसे मेरिस्टेम्स होते हैं जिनके सेल्स थ्रू आउट द प्लांट लाइफ क्या रहते हैं? ग्रोथ में रहते हैं, उनकी एक्टिविटी रिटेन रहती है। उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स। लेकिन कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक इनिशियल होते हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है? सेल डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेम। जो सेल्स हमें क्या मिलते हैं? मेरिस्टेम से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ है ना, प्राइमरी ग्रोथ तो ग्रोथ होती रहेगी, पूरे प्लांट को चाहिए, प्लांट को जब जब चाहिए प्राइमरी ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होगी। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो स्टॉप कर जाती है। ठीक है? उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। ओके, सम रिटेन मेरिस्टेमेटिक पावर। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर मेरिस्टेमेटिक पावर एज इट इज़ रहती है। उसमें कौन से सेल आते हैं? पैरेन्काइमल सेल्स। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? सीज हो जाती है, टोटली स्टॉप हो जाती है। उसकी एग्जांपल है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ट्रेकियल एलिमेंट्स एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो आपको पता है लिविंग रहता है, हमेशा लिविंग रहता है। ठीक है? लिविंग है तो इसका मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है? रिटेन है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि उसमें माइटोसिस हो सकती है। लेकिन जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ट्रेकियल एलिमेंट्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या माइटोसिस नहीं हो सकती। इसे हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक डेरिवेटिव्स। मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स वो होते हैं जिनकी एक्टिविटी रिटेन रहती है थ्रू आउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। लेकिन डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जो मेरिस्टेम से निकले हुए सेल्स होते हैं और उनकी एक्टिविटी सीज हो जाती है, टोटली स्टॉप हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक डेरिवेटिव्स। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या आता है? मेरिस्टेम बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला कौन सा मेरिस्टेम होता है जो किस पे बेस करता है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। ऐसा मेरिस्टेम जो डेवलपमेंट की स्टेज पे बेस करता है उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेम बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। या इसे हम प्रो मेरिस्टेम कहते हैं, या इसे हम प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम कहते हैं। रीजन ऑफ न्यू ग्रोथ। ये मेरिस्टेम कहाँ पे होता है? जहाँ पे न्यू ग्रोथ हो रही होती है, बिल्कुल न्यू ग्रोथ हो रही होती है, न्यू ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। न्यू ऑर्गन्स मतलब ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स,
वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रो मेरिस्टेम या प्राइमोडियल। जहाँ से लीफ निकलेगा उसे हम लीफ प्राइमोडियल कहते हैं, शूट प्राइमोडिया कहते हैं, फ्रूट प्राइमोडिया कहते हैं, ठीक है। जहाँ से न्यू ऑर्गन बनता है, रीजन ऑफ न्यू ग्रोथ, न्यू ऑर्गन्स, इनिशियल सेल और डेरिवेटिव्स, ये इसके इनिशियल सेल्स होते हैं और यहीं से डेरिवेटिव्स भी ओरिजिनेट होते हैं। सेल्स आर आइसोडोमेट्रिक, थिन वॉल्ड एंड वैक्यूलेटेड। अब जो इस एरिया के प्रो मेरिस्टेम के या प्राइमोडियल के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आइसोडोमेट्रिक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, वैक्यूल प्रेजेंट होता है उनके अंदर, वैक्यूलेटेड होते हैं। फिफ्थ वन इज एक्टिव साइटोप्लाज्म, अर्ली स्टेज ऑफ पिट्स। जो ये सेल्स हैं प्रो मेरिस्टेम के या प्राइमोडियल के, उनके अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि न्यू ऑर्गन्स बन रहे हैं ना। साइटोप्लाज्म एक्टिव, जितना साइटोप्लाज्म एक्टिव होगा उतनी ही माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है। अर्ली स्टेज ऑफ पिट्स, मतलब अभी यहाँ पे फुली पिट्स नहीं बनी हुई होती, पिट्स की क्या होती है, अर्ली स्टेज होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड स्पेसिस, न्यूक्लिया बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। सून डिफ्रेंशिएटेड सेल्स एंड बिगिनिंग ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। अब जैसे ही जल्दी क्या हो जाता है, यहाँ पे सेल क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और टिश्यू डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाती है। पहले सेल्स होते हैं ना, तो सेल्स मिलकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, टिश्यूज़। क्लियर। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रो मेरिस्टेम या प्राइमोडियल, ठीक है। रीजन ऑफ न्यू ग्रोथ होता है, यहाँ पे न्यू ऑर्गन्स बनते हैं, इनिशियल सेल्स भी यहाँ पे होते हैं और डेरिवेटिव्स भी यहाँ से बनते हैं। सेल्स क्या होते हैं, आइसोडोमेट्रिक, थिन वॉल्ड और वैक्यूलेटेड होते हैं। साइटोप्लाज्म इसका एक्टिव होता है और अर्ली स्टेज ऑफ पिट्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियर होता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इसी के अंदर अंदर सून क्या हो जाता है, बहुत जल्द जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर। आपको पता है ना, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, फिर ऑर्गन। यहाँ से ऑर्गन बनेंगे ना, तो सेल्स हैं, सेल फिर टिश्यूज़ में कन्वर्ट होंगे, फिर ऑर्गन में। और ये क्या होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है, सेल का बनना, फिर टिश्यूज़ का बनना और फिर ऑर्गन का। क्लियर हो गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ इनिशियल सेल्स। मेरिस्टेम किसे बेस करता है कि इनिशियल सेल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। मेरिस्टेम के रीजनल जो इनिशियल सेल्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस बेस के ऊपर भी हमने मेरिस्टेम को डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। जो वेरी फर्स्ट मेरिस्टेम होता है, जो इनिशियल मेरिस्टेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमने पढ़ी प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, जिसमें जो है सेल बनते हैं, सेल डिवीजन होती है, सेल एलोंगेशन होती है, डिफ्रेंशिएशन होती है, वो क्या होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। फिर हमने सेकेंडरी ग्रोथ में क्या पढ़ा कि जो पैरेन्काइमा था, जो पेरिसाइकिल था, वो अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, जब प्राइमरी मेरिस्टेम अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करके दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, दोबारा से डिवाइडिंग बन जाता है, दोबारा से सेल्स को बनाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो इनिशियल मेरिस्टेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है अपने ग्रोथ को रिज्यूम करता है, एक दफ़ा रुकने के बाद दोबारा स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर। प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम हम किस चीज़ को कहते हैं, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम हम कहते हैं कि जैसे टिप्स जो होती हैं ना, रूट्स शूट्स की जो टिप्स होती हैं, उनकी थिकनिंग जब स्टार्ट होती है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। क्लियर। मेरिस्टेम बेस्ड ऑन रीजन ऑफ इनिशियल सेल्स को हम किस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम में, सेकेंडरी मेरिस्टेम में, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम में। जो इनिशियल मेरिस्टेम होता है जिसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, जब सेल वेरी फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, एक स्टेज पे आकर रुक जाता है और अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करता है, दोबारा से स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे पैरेन्काइमा और पेरिसाइकिल अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। आप कह लें कि यहाँ पे इनिशियल्स आ जाते हैं, ये इनिशियल मेरिस्टेम है, ये क्या है, उसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये इनिशियल की एक्टिविटी को रिज्यूम करता है। क्लियर। और जैसे जो टिप्स होती हैं
रूट्स की, शूट्स की जो टिप्स होती हैं उनके अंदर थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। क्लियर। ये आज हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, मज़ीद इसके 2 पॉइंट्स और हैं क्लासिफिकेशन के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही ऑब्जॉर्व करें। ओके, थैंक यू।